दोस्तों, जब हम NSDL के पोर्टल पर जाकर अपना नया पैन कार्ड बनाते हैं या फिर अपने पैन कार्ड में कुछ भी सुधार करते हैं तो पेमेंट करने के बाद हमें एक फॉर्म मिलता है जिस फॉर्म पर हमारा 15 अंक का एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा होता है। फिर जब हम उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को डालकर अपने पैन कार्ड के एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करते हैं कि हमारा पैन कार्ड अभी तक प्रोसेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह का एरर मैसेज आने लगता है। वी हैव नॉट येट रिसीव्ड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू योर पैन एप्लीकेशन, काइंडली सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू प्रोटीन टू इनेबल अस टू प्रोसेस योर पैन एप्लीकेशन एट द ईयर लिस्ट। इस तरह का एरर मैसेज आने लगता है। तो काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इस तरह का मैसेज क्यों आ रहा है, हमारा डॉक्यूमेंट NSDL को अभी तक रिसीव क्यों नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि अगर आपने पैन कार्ड बनाया है या फिर पैन कार्ड में कुछ भी सुधार किया है और पैन स्टेटस में इस तरह से दिखा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि यहाँ पर आपका पैन एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपको दो फॉर्म PDF में कुछ इस तरह से मिल जाएगा। पहला फॉर्म ये हो गया और दूसरा फॉर्म ये हो गया। तो जैसे ही आप PDF ओपन करेंगे वहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपने एप्लीकेशन में डाला है पैन कार्ड बनाते समय। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 है तो वहाँ पर आपको 01/01/2005 डालना है। वहाँ पर आपको कोई भी स्लैश या फिर कोई भी स्पेस नहीं देना है, बिल्कुल ही सटा कर लिखना है और सिर्फ नंबर लिखना है। अगर आप स्लैश या स्पेस देते हैं तो पासवर्ड रॉन्ग बताएगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है। फिर इन दोनों फॉर्म का आपको प्रिंट आउट करके निकलवा लेना है। प्रिंट आउट करके निकलवाने के बाद इस फॉर्म पर आपका पूरा जानकारी, आपका पूरा डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ पहले से प्रिंट रहेगा जो आपने पैन कार्ड बनाते समय वहाँ पर भरा है। उसके बाद आपको इस फॉर्म में 2 फोटो चिपकाना होगा पासपोर्ट साइज। एक फ़ोटो आपको राइट साइड में चिपकाना है, एक फ़ोटो आपको लेफ्ट साइड में चिपकाना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो फोटो का साइज़ है बॉक्स के अंदर आना चाहिए, ना ही छोटा होना चाहिए ना ही बड़ा होना चाहिए। अगर फ़ोटो ज़्यादा बॉक्स से बाहर निकल रहा है तो आपको वहाँ से कट करके उसे बॉक्स के अंदर ही रखने का कोशिश करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर करना होगा, फ़ोटो के क्रॉस सिग्नेचर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो पर आपको एक क्रॉस सिग्नेचर करना होगा। लेफ़्ट साइड के फ़ोटो पर आपको एक क्रॉस सिग्नेचर कर देना। इस तरह से आधा सिग्नेचर फ़ोटो पर आना चाहिए और आधा सिग्नेचर आपके पेज पर आना चाहिए, यानी फॉर्म पर आना चाहिए। उसके बाद राइट साइड में आपको एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर करना अपना। उसके बाद आप अगले फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे में आपको राइट साइड में एक अपना फिर से सिग्नेचर कर देना, यानी 3 जगह पर आपका सिग्नेचर होगा। लेफ्ट साइड के फ़ोटो पर क्रॉस सिग्नेचर, राइट साइड के फ़ोटो के नीचे यहाँ पर बॉक्स है, इसमें एक सिग्नेचर, और सबसे लास्ट के फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे में एक सिग्नेचर किया जाएगा। फिर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप माइनर हैं, अगर आपका उम्र 18 साल से कम है और आपने पैन कार्ड बनाया है तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया होगा रिप्रेजेंटेटिव SSC यानी RA। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 18 साल से कम है तो आपको रिप्रेजेंटेटिव SSC का डिटेल्स फिल करने कहा जाएगा। तो आपने रिप्रेजेंटेटिव SSC यानी RA में जिसका भी नाम, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, यानी जिसको भी RA बनाया है, RA डिटेल्स फिल किया है, तो सिग्नेचर उसका यहाँ पर उसी का सिग्नेचर होगा। यहाँ पर आपका सिग्नेचर नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितना भी सिग्नेचर यहाँ पर आपने किया है उसी का सिग्नेचर होगा जिसको आपने RA बनाया है। तो यहाँ पर क्रॉस सिग्नेचर भी उसी का होगा, यहाँ पर भी उसी का सिग्नेचर होगा और यहाँ पर भी RA का ही सिग्नेचर होगा। आपको पता भी चल जाएगा, यहाँ पर लिखा भी रहेगा कि रिप्रेजेंटेटिव SSC का सिग्नेचर होगा या फिर आपका। अगर आप माइनर है तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव SSC लिखा रहेगा और उसके नीचे सिग्नेचर करने के लिए कहा जाएगा। तो तीनों जगह पर आपका रिप्रेजेंटेटिव SSC ही सिग्नेचर करेगा अगर आप माइनर हैं तो। लेकिन अगर आप मेजर हैं, अगर आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो तीनों जगह पर आपको अपना खुद का ही सिग्नेचर करना है। और यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आपके पैन कार्ड पर आपने जो यहाँ पर फ़ोटो चिपकाया यही फ़ोटो भी प्रिंट होकर आएगा और आपका खुद का सिग्नेचर भी होकर आएगा। लेकिन अगर आपका उम्र 18 साल से कम है तो आपके पैन कार्ड पर फ़ोटो नहीं आएगा, फ़ोटो के जगह पर वहाँ पर माइनर लिखकर आएगा और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव SSC सिग्नेचर करेगा तो यहाँ पर उसी का सिग्नेचर आपके पैन कार्ड पर आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये फॉर्म को और ये फॉर्म को कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लेना जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद अगर आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो सिर्फ आपको अपने आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी अटैच करना है। लेकिन अगर आपका उम्र 18 साल से कम है तो यहाँ पर जिसको आपने रिप्रेजेंटेटिव SSC बनाया उसका भी आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी अटैच करना। मान के चलिए आपने अपने पिताजी को रिप्रेजेंटेटिव SSC बनाया है तो आपको यहाँ पर अपने पिताजी का आधार कार्ड भी अपने आधार कार्ड के साथ साथ अटैच कर लेना है। और यहाँ पर जिसको आपने RA बनाया उसका सिग्नेचर होगा। अगर आपने RA नहीं बनाया है आपका तो यहाँ पर आपका खुद का ही सिग्नेचर होगा अगर आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो। फिर आपको 4 डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका ये फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया, दोनों फॉर्म हो गया, और अगर आप
आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो ये आपका आधार कार्ड हो गया, 3 डॉक्यूमेंट हो गया। और अगर आपका उम्र 18 साल से कम है तो आपका जो आर है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, उसका भी आधार कार्ड लग जाएगा, तो 4 डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो इन चारों या फिर तीनों डॉक्यूमेंट को आपको स्टेपलर करके पिन मारकर एक लिफाफा बनाना है, लिफाफे में फॉर्म को डाल देना, ज़्यादा मोड़ना मचोड़ना नहीं है फॉर्म को, ताकि फट जाए। अगर फॉर्म फट गया तो फिर आपका पैन कार्ड नहीं बन पाएगा। तो फॉर्म को अच्छी तरह से मोड़कर उस लिफाफे में डालिए। लिफाफे पर एड्रेस लिखना। अब आप सोच रहे होंगे एड्रेस कहाँ से आएगा, तो देखिए जब आपने पेमेंट किया होगा, आपको फॉर्म मिला होगा, तो ठीक उसके ऊपर देखेंगे तो आपको एक एड्रेस मिलेगा लिखा हुआ, तो उसी एड्रेस को आपको लिफाफे पर लिखना है। और अब जब आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो एक डाकघर मिलेगा, वहाँ पर आप जिसमें पोस्ट किया जाता है कोई भी सामान आप उसमें डालेंगे तो वो पोस्ट ऑफिस से वहाँ पहुँच जाता है जहाँ आपको भेजना होता है, उसमें आपको डाल देना है। जैसे ही आप डालेंगे तो 2 दिन के अंदर NSDL का एड्रेस पर पहुँच जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको डायरेक्ट NSDL का एड्रेस क्यों नहीं बता देते हैं। देखिए ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि NSDL का एड्रेस जो है वो तुरंत चेंज होता रहता है, कभी कुछ एड्रेस होता है कभी कुछ एड्रेस होता है, तो वहाँ पर एड्रेस चेंज होता रहता है, इसलिए हम आपको एड्रेस नहीं बता रहे हैं। तो आपको जो एड्रेस मिला आपको उस एड्रेस पर भेजना, आपको किसी से एड्रेस लेकर नहीं भेजना, नहीं तो गलत एड्रेस पर जहाँ गया तो फिर आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट को भेज देना है। और जो एड्रेस होता है NSDL का आपके ईमेल पर भी आ जाएगा। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको ईमेल पर यही फॉर्म मिल जाएगा जो आपको PDF में मिलता है, यही फॉर्म मिल जाएगा। और साथ ही आपको एड्रेस भी NSDL का वहीं पर मिल जाएगा। तो आपको एड्रेस का स्पेलिंग अच्छे से लिफाफे पर लिखना है, या फिर आप कंप्यूटर से प्रिंट करवा कर उसको चिपका भी सकते हैं लिफाफे पर। तो आपको जैसे भी करना है आप क्लियर लिख कर भेज दीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर सबसे नीचे मेंशन कर दीजिएगा, तो आपको आर्टिकल नंबर रिसीव हो जाएगा। जब आपका पोस्ट यहाँ से चल जाएगा तो आपको आर्टिकल नंबर रिसीव हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट NSDL को रिसीव हो जाता है तो उसके 24 से 48 घंटे के बाद जो वहाँ पर एरर आ रहा था वी हैव नॉट येट रिसीव सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो वहाँ पर शो करने लगेगा वी हैव रिसीव योर डॉक्यूमेंट एंड योर एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस विद प्रोटीन, ऐसे शो करने लगेगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।